हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम आप लोग को द्विघात बहुपद का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है। पहले लेक्चर में हम द्विघात बहुपद के बारे में फैक्टर तुलना सिखाए थे। आज हम द्विघात बहुपद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता रहता है। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखे है 4u² + 8u। ऐसा क्या करना है, कहा है ऊपर क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा 4u² + 8u दिया है। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर तोड़ने के बाद इसका शून्यांक निकलेगा, उसको अल्फा बीटा मानकर उससे जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर फैक्टर टूटेगा नहीं। इसका क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है। तो दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है। तो 4u हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ से 4u में से 4u कॉमन ले लिए, क्या बच गया हमारा u²। तो यहाँ पर बच गया u + 8u में से 4u कॉमन लिए तो क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4u बराबर क्या कर देंगे 0, इधर कर देंगे u + 2 बराबर कर देंगे 0। ठीक है, अब u + 2 बराबर 0 हो गया। अब ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 कटेगा तो u का वैल्यू क्या आ गया 0। इधर प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। नहीं, u बराबर क्या आ जाएगा -2, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 0, बीटा का वैल्यू क्या आ गया -2। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम a b c का वैल्यू। ठीक है, तो a का वैल्यू, a का बताएं कि जो u² का गुणांक है वो a का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर u² का गुणांक क्या है 4 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। b का वैल्यू होता है जो u का गुणांक होता है उसको b का वैल्यू बोलते हैं। तो u का गुणांक क्या दिया है 8 दिया है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको हम बोलते हैं c, यानी इसमें c का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको हम c का वैल्यू क्या लिख लिए 0। अब हमको निकालना है, यहाँ पर करना है जाँच। अब जांच करने के लिए क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है। तो शून्यांकों का योग कहो चाहे योगफल, तो योग चाहे योगफल का जो फार्मूला अल्फा + बीटा होता है इसको बोलते हैं। और अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। यानी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले शून्यांक निकालते हैं। जो शून्यांक रहता है एगो को अल्फा मान लेते हैं, एगो को बीटा मान लेते हैं, और u² गुणांक को a, u के गुणांक को b मान लेते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसको c, तो इसमें c का वैल्यू नहीं है तो c बराबर 0 मान लिए। अब जांच करना है, जांच करने के लिए शून्यांकों का योगफल निकालना होता है। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा के वैल्यू, अल्फा कितना दिया है 0 दिया है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर हम -2 लिख देंगे बराबर -b, b का वैल्यू क्या दिया है -8 दिया है, तो यहाँ पर हम -8 रख देंगे। बटा में a का है, a का वैल्यू कुछ नहीं है, क्या दिया है यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। 0 में -2 घटाएंगे 0 में से तो क्या आएगा -2, इधर हम कटा देंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। ये दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब हमारा जांच सही हो रहा है। ठीक है, तो अब एक बार निकाल दिए हम शून्यांकों का योगफल। अब निकालेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अल्फा × बीटा। और अल्फा × बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। यानी शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। देखेंगे अल्फा का है, अल्फा का वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे गुणे। बीटा का है, बीटा का वैल्यू क्या दिया है -2, तो यहाँ पर हम -2 रख देंगे बराबर c का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 0 दिया है, तो हम 0 रख देंगे। बटा में a का वैल्यू क्या दिया है 4, तो बटे में हम 4 रख देंगे। 0 में 2 से गुणा होगा तो क्या आएगा 0, 0/4 कटेगा तो क्या आएगा 0। यानी दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। यहाँ पर हमारा हो गया सत्यापित, यानी प्रूव्ड हो गया। इतना ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप लोग सभी लोग बढ़िया से ध्यान से इसको बनाना सीख लीजिए। लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो एग्जाम की दृष्टि से वो भी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसको कैसे हम बनाएंगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है 2 नंबर t² - 15। ठीक है, और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो t² - 15 दिया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर t² बराबर कर देंगे 15। ठीक है,
अब ये संख्या स्क्वायर में है, जब कोई संख्या स्क्वायर में होता है बराबर के उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर में दिया है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, अंदर रूट 15 आ जाएगा। और जब रूट लग जाए तो इसके साथ प्लस और माइनस दो संख्या आती है, ठीक है। तो एक शून्यांक हम लिख देंगे टी बराबर अंडर रूट 15 माइनस रूट 15 हो जाएगा। एगो टी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस रूट 15। अब जो दो शून्यांक हमारा निकला है, एगो को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15। और एगो को मान लेते हैं बीटा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 15। इसको प्लस लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, रूट 15 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे जांच करने के लिए ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो टी एस वाला गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं दिया है तो एक दिया है इसका टी एस गुणांक। तो वही जो स्क्वायर टी स्क्वायर गुणांक है वो हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1। जिसके पास टी रहता है टी गुणांक वो बी का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं टी नहीं दिया, इसमें टी स्क्वायर दिया लेकिन टी नहीं दिया, तो बी का वैल्यू हमारा नहीं दिया है, उसका वैल्यू हो जाएगा 0। और सी का वैल्यू हो जाता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, तो क्या है यहाँ पर सी का वैल्यू -15 दिया, तो यहाँ पर हम -15 लिख देंगे। अब यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू निकल गया, अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया। इसके बाद हम करते हैं जांच, और जांच करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा शून्यांकों का योगफल। और शून्यांकों का जो योगफल होता है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं शून्यांकों का योगफल, इस पर जांच करते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। अल्फा का अल्फा का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर -√15 दिया है, तो हम -√15 कर देंगे। प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या दिया है, √15 दिया है, तो हम √15 यहाँ पर कर देंगे। -b/a बी का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। बाटा में माइनस तो माइनस लगाएंगे। ए का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, चाहे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इधर 0 बटेगा कटेगा तो क्या आएगा, 0। माइनस दोनों में से हट जाएगा। अब दोनों तरफ बराबर आ गया है। अब ये बराबर आ गया, तब निकालेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यानी शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का अल्फा के वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर -√15 दिया है, तो -√15 लिख देंगे, गुण है। कह रहा है बीटा, बीटा का वैल्यू क्या दिया है, √15, तो यहाँ पर हम √15 लिख देंगे, बराबर c/a। सी का वैल्यू क्या दिया है, -15, तो माइनस हम -15 लिख देंगे। बटा में ए का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। अब √15 में √15 से गुणा हो तो स्क्वायर हो जाएगा 15, यानी रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या लग जाएगा, -√15। इधर -15 बटा 1 को हम क्या लिख देंगे, -15। यानी दोनों तरफ क्या गया, LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। प्रूव्ड हो गया। ये दोनों क्वेश्चन अभी जो कराए हैं एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ लेना, इसको ध्यान में हमेशा रखना, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, जो एग्जाम में हर बार पूछता रहता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं वहाँ द्विघात बहुपद निकालने के लिए। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का फार्मूला हम पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि जो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है। तो देखिए द्विघात बहुपद में 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है क्वेश्चन की जैसे दिया रहेगा, कहेगा क्वेश्चन द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 1,2 दिया है, ठीक है। तो
तो इसमें क्या दिया है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। शून्यांकों का योग को क्या बोलते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो पहला एक जो दिया है इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये 2 दिया है, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, शून्यांकों का द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फार्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर दिया है तो हम एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, निकल गया यहाँ से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 था। अब टाइप 2 एक और बता दे रहे हैं, टाइप 2 में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए दे दिया रहेगा 1/4 माइनस कमा √2 दे दिया है। ठीक है, अब इसको द्विघात बहुपद निकालना है तो क्या करेंगे, पहले को मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -1/4। दूसरे को मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है √2 दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद के जो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर दिया है तो हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो -1/4 दिया है, तो हम लिख देंगे -1/4 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है √2 दिया है, तो हम √2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा √2। अब क्या करते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, सबका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालने 1 4 1 का एलसीएम का आएगा तो 4 आएगा, ये 4 इससे गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x है तो x, ये 4 इधर गुना करेगा तो 4√2 हो जाएगा। इसके बराबर में कुछ नहीं तो क्या है 0, ये भाग में इधर रहेगा तो गुना में हो जाएगा 0 में 4 से गुना हो तो 0 4 हट जाएगा, तो क्या बच गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4√2 बच गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद का। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये वाला हमारा तो था कि ये द्विघात बहुपद का योग और ये गुणनफल दिया है तो ऐसे बनेगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि द्विघात बहुपद में क्या करता है शून्यांक देता है और कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो शून्यांक जब दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में क्या करेगा, एक और टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होगा, कहेगा क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक दी गई है। ठीक है, तो जब शून्यांक दिया रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक है, कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसमें हम बताए थे शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया था। लेकिन द्विघात बहुपद क्या करता है कि शून्यांक का दे दिया रहता है और कहता है शून्यांक का द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो शून्यांक जब दिया रहेगा तो जैसे मान लीजिए 1, यही मान लेते हैं 1/3 दिया है। ठीक है, 1,1/3 दिया है और कहेगा इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो ये क्या दिया हमारा शून्यांक दिया है। तो एगो को मान लेते हैं अल्फा और एगो को मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर 1 हो गया, बीटा बराबर 1/3। कब, जब ये शून्यांक दिया रहेगा तब। उस पिछले वाले क्वेश्चन में हम शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया था तो उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मान के बनाए थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है शून्यांक दिया था, एगो को अल्फा मान लेंगे, एगो को बीटा मान लेंगे। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या दिया है, अल्फा के वैल्यू क्या दिया है तो 1 दिया है, प्लस बीटा के वैल्यू क्या दिया है 1/3 दिया है यहाँ पर, इंटू एक्स तो एक्स प्लस अल्फा के वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, गुण है बीटा के वैल्यू क्या दिया है 1/3 दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसका हम बटा के जोड़ करेंगे हम तो क्या आएगा 4/3 आ जाएगा। एक्स है तो एक्स प्लस 1 में 1/3 से होगा तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 1 3 3 का एलसीएम का आएगा यहाँ पर 3 आएगा, तो
तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 3x² माइनस 4x यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इसके बराबर में क्वेश्चन तो क्या 0 है, भाग में इधर आएगा तो गुणा में 3 हट जाएगा, क्या बच गया 3x² माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा शून्यांक दिया था और द्विघात बहुपद निकाले हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही क्लास को ख़त्म करते हैं। अब अगले क्लास में हम आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण लेकर आएंगे पढ़ाने के लिए। थैंक यू, चलते हैं।